अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लिवर यानी कि जिगर पर बात करेंगे, ख़ास तौर पर कि कैसे जिगर के गिर्द जो चर्बी जमा हो जाती है उसको कम कर सकते हैं और अपने जिगर को तबाही से बचा सकते हैं। फैटी लिवर पे आज हम बात करेंगे। आपको शायद पता हो कि आपकी बॉडी का कोई भी जो ऑर्गन है वो मुकम्मल तौर पर तबाह होने से पहले मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है, डायरेक्ट तबाही की तरफ नहीं जाता। तो यही बात जिगर के लिए भी सच है कि एक वो स्टेजेस से होता हुआ गुजरता हुआ तबाही की तरफ जाएगा। इन स्टेजेस में सबसे पहले जो आती है वो है फैटी लिवर, जिसमें फैट जमा होता है आपके लिवर के गिर्द, आसपास उसके गिर्द चर्बी इकट्ठी हो जाती है। फिर इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश होती है, फिर उसके बाद फाइब्रोसिस होती है और उसके बाद सिरोसिस का अमल होता है जो आपके लिवर फेलियर की तरफ लेके चला जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जो सारी स्टेजेस हैं आपके अंदर खामोशी से अगली स्टेज में कन्वर्ट होती चली जाती हैं, तब्दील होती चली जाती हैं, जिसका आपको पता भी नहीं चलता और अचानक से यकदम आपको पता चलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, आपको जो लिवर है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। इसीलिए फैटी लिवर के मसले को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना होता है। ये एक सीरियस मसला है जिसके ऊपर जितना जल्दी आप इसे छुटकारा हासिल करेंगे उतना बेहतर है। आज के दिन तक हमारे मुल्क में अगर लिवर सिरोसिस की स्टेज अगर देखा जाए, अगर कोई पहुंच जाता है उस स्टेज पर, कोई मरीज ऐसा पहुंच जाता है लिवर सिरोसिस तक, तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट है। जितनी भी हमारे पास रिसर्चेज आई उनसे ये पता चला है, और जो कि निहायत ही तकलीफ दे और महंगा इलाज। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आपको अच्छा खासा जो है ना लंबा अरसा इंतज़ार भी करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी केसेस के अंदर ये देखा गया है कि कम से कम पहले तो आपने डोनर ढूंढना है, फिर उसके बाद एक लिस्ट तैयार होती है गवर्नमेंट की या जिधर भी आपने ऑपरेट करवाना है, तो अच्छा खासा तवील अरसा, कुछ केसेस में 10-10 साल भी लोग अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि लिवर सिरोसिस की स्टेज पे पहुंचे ही ना जाए। फैटी लिवर का पता लगाने का जो सबसे आसान तरीका है जो आप खुद घर पर कर सकते हैं वो ये है कि आप खड़े हो जाएं, खड़े होके अपने पाँव देखें, नीचे पाँव देखें। अगर आपको अपने पाँव नज़र नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। आम तौर पर जो फैट है वो आपका लिवर उसे स्टोर करता है। जब ये फैट लिवर की स्टोरेज कैपेसिटी से बढ़ जाता है, उसकी स्टोर करने की जो सलाहियत है उससे बढ़ जाता है, तो ये आपके एब्डोमेन यानी कि पेट के इर्द गिर्द जमा होता है, आपकी तोंद निकलना शुरू हो जाती है। तो ये आप खड़े होकर चेक कर सकते हैं आपको फैटी लिवर है कि नहीं है। ये सब सुन के और जान के आप यकीनन परेशान हो गए होंगे, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें, ऐसे तरीके बताऊंगा जिन पर अमल करके आप ना सिर्फ इस डैमेज को बढ़ने से रोक पाएंगे, बल्कि जो डैमेज हो चुका है काफ़ी हद तक उसे रिवर्स भी कर पाएंगे। क्योंकि आपका जो लिवर है वो खुद ना सिर्फ रिपेयर खुद को कर सकता है बल्कि रीजनरेट करने की भी सलाहियत रखता है। बड़े कम ऑर्गन्स आपकी बॉडी में होते हैं, लेकिन आपका लिवर जो है वो खुद को रिकवर कैसे करेगा, वो आपको जो मैं स्टेप्स बताऊंगा वो आपने करने हैं। उससे रिकवरी का जो फेज़ है वो जल्दी शुरू हो जाएगा, वो जल्दी कवर किया जाएगा। लेकिन इस रिकवरी के अंदर याद रखें कि 2-3 साल से ज़्यादा भी लग जाती है। कोई फौरी अमल नहीं है कि आपने आज शुरू की ये चीज़ें तो अगले दिन ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। 2-3 साल भी लग सकते हैं। ऑटोफेजी जो है ना, ये एक मुस्तकिल अमल है जो आपकी बॉडी में मुसलसल हो रहा होता है। ऑटोफेजी होता क्या है? बेसिकली आपका जिस्म जो है वो खुद के सेल्स को खाता है जो नकारा हो चुके होते हैं, जो पुराने सेल्स हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, नकारा हो चुके हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाता है, उनको खा लिया जाता है। ये अमल ना सिर्फ हमारे लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, बल्कि कैंसर की रोकथाम में भी अपना किरदार निभाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट और क्रूशल अमल है। ऑटोफेजी, जैसे कि मैंने बात की, एक मुस्तकिल अमल है, आपकी बॉडी में हर वक्त हो रहा होता है। आप इसको बूस्ट कर सकते हैं। इसको बूस्ट करने के लिए फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखना बहुत अच्छा होता है। ख़ास तौर पर अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं जिसमें आप 24 घंटों में से 16 घंटे भूखे रहते हैं और जो 8 घंटे का टाइम ब्रैकेट है उसके अंदर आप खाते पीते हैं। जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो हफ्ते में 1-2 दिन मुकम्मल भूखा रहना भी बेहतर होगा। इसके साथ साथ आप प्रॉपर डेली एक्सरसाइज की रूटीन बनाएं कि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो बेहतर हो सके। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम रोज़ाना 1 से 2 घंटे वॉक ज़रूर किया करें। सोने की रूटीन को बेहतर बनाएं, क्योंकि आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए।
तो जितना आप बेहतर अच्छा सोएंगे उतना ये प्रोसेस बूस्ट अप होगा। कीटो डाइट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जो आप ऊपर लगे लिंक को दबाकर आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट जो है कीटो डाइट में आपने लो कार्ब डाइट रखनी है। वो आपने चीज़ें ख्याल करनी है कि चीनी या शक्कर जो है उससे बनी हुई चीज़ें या वो खुद आपने इस्तेमाल नहीं करनी। कॉफ़ी भी किसी हद तक ऑटोफेजी को बूस्ट अप करने में मदद करती है, तो कॉफ़ी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी के जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, जो उसके फ़वाइद हैं, उनके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो ऊपर लगे लिंक को दबाकर वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें खाने में, क्योंकि ये जो है ये ऑटोफेजी को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करता है। और जैतून का तेल तो सुन्नत नबी भी है, तो आप ये भी इस्तेमाल किया करें। बंद गोभी या ब्रोकली, मटर वगैरह भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम इनको कहते हैं, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आगे चलें तो टडका जो है ये एक सॉल्ट है, इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छा होता है। टडका आपके बाइल को पतला करता है, जिससे आपके बाइल डक्ट वगैरह के बंद होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाइल डक्ट्स का बंद होना आपके लिवर को बीमार करता है, उसके लिए बुरा होता है, तो इसलिए आप इसे इस्तेमाल करें। टडका जो है चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में 3000 साल से इस्तेमाल हो रहा है। इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं। कोशिश करें इसे खाने से 2 घंटे पहले दिन में 1 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। आगे चलें तो मिल्क थिसल, जिसे आम ज़बान में ऊंट कतारा कहा जाता है, ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये आपकी बॉडी को टॉक्सिन से बचाता है, जो कि आपके लिवर का नॉर्मल काम होता है, नॉर्मल फंक्शन होता है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, टॉक्सिन उसमें से निकाल के बाहर भेजने। लेकिन क्योंकि जब लिवर डैमेज हो चुका है तो उसकी ये कैपेसिटी, उसका ये काम जो है वो ऑल्टर हो गया है, उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है। तो आप मिल्क थिसल का इस्तेमाल करें और अपने लिवर की हेल्प आउट करें ताकि ये सारे जो टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी से बाहर निकल सकें। आगे चलें तो आपने ऐसी चीज़ें खानी है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती हैं, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपने करने ही करने हैं। ब्रोकली हो गया, स्प्राउट्स, मूली और ग्रीन टी वगैरह ये लाजमी इस्तेमाल करें। ग्रीन टी के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसका इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है और नहायत फ़ायदेमंद है। कम से कम दिन में जो है आप 2-3 दफ़ा ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। कोशिश करें रेगुलर चाय की जगह इसको अपनाएं। आखिरी चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है विटामिन ई, ख़ास तौर पर टोकोट्रिनॉइड, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं लिवर के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए भी होते हैं। तो आप क्या करें कि जो विटामिन ई है उसके सोर्सेज आप इंटरनेट से देख लें कि वो किन किन चीज़ों से मिलता है। मोस्टली फ्रूट से ही आपको मिलेगा। आप इसे सप्लीमेंट्स की सूरत में भी हासिल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँ कि जो एप्पल साइडर विनेगर है उसका रोल बहुत ज़्यादा क्रूशल है। वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके फैटी लिवर, इवन के पूरी बॉडी से फ़ैट को ख़त्म करने में उसका रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मुफीद पाया गया है। तो एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में अलग से बात हो चुकी है, वो मैं ऊपर लिंक लगा देता हूँ, आप उसे देख लें तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। इसके साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अब तब तक अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।